जितने भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो यह वीडियो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 में हुआ था, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1957। अगर प्रथम आम चुनाव की बात करें तो 1952 में हुआ था। तो द्वितीय या प्रथम पूछेगा, आप बना सकते हैं आराम से। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? निर्माण की बात हो रही है तो निर्माण जो किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुआ था, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? तो 1885 में जो राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था वो राजनीतिक दल का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या था? निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताना है तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 489। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन के बीच। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसकी स्थापना हुआ था 1961। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में आपको संयुक्त समाजवादी दल पार्टी की स्थापना हुआ था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? या पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था वो और जो कांग्रेस पार्टी था किस राज्य से वो हारा था? तो केरल से वो हार गया था। ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही होगा। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? 1960 का जो दशक था कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे खतरनाक दशक माना जाता है, तो उसका कारण बताना है, कौन सा कारण था? ऑप्शन है आपके पास, चीनी आक्रमण था, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी था, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन था, और उपयुक्त में सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है क्या? यानी कि पूछा जा रहा है गुटनिरपेक्षता जो है उसका अर्थ बताइए। ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या फिर मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शामिल नहीं होना। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। इसका राइट ऑप्शन ए। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रथम की बात हो रही है तो बेलग्रेड में होगा। अगर सातवां पूछेगा तो नई दिल्ली बता दीजिएगा इसका आंसर। सातवां कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम जो हुआ था बेलग्रेड में हो गया था। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है गुटनिरपेक्षता का नींव रखने में। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? स्वतंत्रता जब प्राप्त हुआ तो भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी वो बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ड को समझिए और राइट ऑप्शन आपको खुद न खुद मिल जाएगा।
भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? निर्वाचन आयोग के गठन बताया जा रहा है। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था जनवरी 1950 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे प्रथम चुनाव आयुक्त। तो चलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहा और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।